शेयर मार्केट बैंडियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम आपका सन फार्मा एडवांस रिसर्च को एलटीडी के बारे में, जिसका शॉर्टकट फुल फॉर्म स्पार्क के नाम से जाना जाता है। आज इस शेयर में करीब करीब 10.5% की आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो इस आपका चैनल्स में बने रहे। यदि आज बात करते हैं, जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर भी आपका 214 के आसपास में ओपन हुआ। उसके बाद आपका कहता है बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, उसके बाद तेज़ी आपका बरकरार रहा, उसके बाद लगातार इसमें सपाट आपका बनाए रखा है। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसके हाई लेवल की बात यदि करते हैं तो आज के डेज में हाई जो बनाया है 236 के आसपास में बनाया। यदि लो की बात करते हैं 214 के आसपास में, और मार्केट कैप भी ठीक ठाक है, आपका कहता है 8,000 करोड़ के आसपास में नज़र आ रही है। यदि वहीं पे बात करते हैं पी रेशियो के डेटा का प्रस्तुत नहीं किया गया है। डिविडेंड यील्ड जो यदि बात करते हैं लाभांश की बात, तो यह कंपनी यहाँ पर लाभांश नहीं दे रही है। यदि इसकी बावनिक हाई की बात करते हैं तो बावनिक हाई आपका 472 के आसपास में बनाया है। बावनिक लो की बात करते हैं 189 के आसपास में। हम लोग कह सकते हैं कि एक साल में कहता है या शेयर जस्ट आपका कहता है कि डबल हो चुका है। तो क्या इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद इसके बारे में बताते हैं। यदि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में जो आपको कहता है कि आपका रिटर्न जो दिया है 8% के आपको कहता अंतर्गत आपको कहता है कि पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। लेकिन एक टाइम में यह शेयर कहता है 220 के आसपास था। यहाँ से थोड़ा सा तेज़ी के बाद यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली, उसके बाद तेज़ी पुनः आपको देखने को मिली है। यदि वहीं पे कहते हैं कि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में जो आपको रिटर्न्स देता है करीब करीब कहता है 20% के आसपास में। एक टाइम में यहाँ से 180 के आसपास में, तक गिरावट के बाद तेज़ी देखने को मिली, फिर सपाट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट, फिर तेज़ी, और लगातार सपाट के बाद यहाँ तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में जो रिटर्न्स देता है वो अभी नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें कहता है 1% नीचे कर आपको इंडिकेट करता है। एक टाइम में यह शेयर 250 के आसपास में था, उसके बाद यहाँ से गिरावट देखने को मिली, फिर कुछ तेज़ी हुई, उसके बाद लगातार गिरावट के बाद कुछ तेज़ी देखने को मिल रही है। यदि वहीं पे एक साल के डाटा को चेक किया जाए तो एक साल में जो आपका रिटर्न जो देता है इसके बारे में देखने का कोशिश करते हैं तो एक साल में जो आपको कहता है रिटर्न जो यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है, आपको कहता है कि नेगेटिव आपको रिटर्न्स दिया है, जिसमें आपको कहता है कि 13% की और इंडिकेट किया गया है, माइनस की और आपको कहता है कि यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 13% की और गिरावट देखने को मिलती है। एक टाइम में यह शेयर 200 से भी आपका एभव कार्य करता था, उसके बाद तेज़ी के बाद आपका 400 लेवल को भी क्रॉस किया, उसके बाद कुछ गिरावट के बाद फिर से आपका 400 लेवल को क्रॉस करने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ से आपको कहता है गिरावट देखने को मिली, उसके बाद बहुत टाइम तक ये सपाट बनाए हुए है। यदि बात करते हैं इसके 5 साल के डाटा को, तो 5 साल में जो आपको रिटर्न्स दिया है वो आपको कहता है कि 45% के आसपास में आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इस ईयर में आपको काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखने का कोशिश करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कहते हैं कि यहाँ पे यदि बात करते हैं, कहता है कि 3 जनवरी 2020 के टाइम में यह शेयर 164 के आसपास में था, उसके बाद 164 के आसपास के बाद यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली। जो गिरावट के बाद आपको कहता है कि 3 अप्रैल 2020 के टाइम 102 के आसपास में जा पहुँचा। उसके बाद पुनः इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली, और इसमें जो आपका तेज़ी देखने को जो मिली थी 181 के आसपास में जाने का कोशिश किया है, जो आपको कहता है 22 जनवरी 2021 की बात है। 181 के बाद पुनः इसमें आपका तेज़ी देखने को मिली, और तेज़ी के बाद यह जो शेयर है करीब करीब कहता है कि यहाँ पे 322 के आसपास आने का कोशिश किया गया है। उसके बाद पुनः यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली, और गिरावट के बाद कहता है कि यह शेयर जो है यहाँ पे करीब करीब कहता है कि 200 से आपका नीचे आपका प्राइस लेवल पे चला गया, जो यहाँ पे 21 मार्च के डेज में यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद कहता है कि कुछ आपका तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी, और यहाँ पे तेज़ी के बाद यहाँ पे इंडिकेशन आप देख सकते हैं कि यह शेयर में आपको काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिली, जो 384 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया है। उसके बाद यहाँ से गिरावट के बाद आपका नीचे की ओर गिरावट देखने को मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे अनुसार से जो नेक्स्ट जो आपका टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो आपका बनकर आती है 300। अब 300 के लिए आप इसे बाय करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, क्योंकि इस शेयर में आपको काफ़ी आपका तेज़ी देखने को मिल रही है। तो हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका जो बनकर आती है वो 300 आपका बनकर आती है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।